वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल में लेक्चर नंबर 49। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि आपने टाइम कैलकुलेट किस तरह से करना है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको टेबल नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर मैंने डेज को ऐड किया हुआ है, टाइम इन है, टाइम आउट है और टोटल आवर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और पूरे वीक में कितने टोटल आवर्स हुए वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो टाइम कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, इस फॉर्मेट को हमने सेट किस तरह से करना है, फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस तरह से आपने फॉर्मेट तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे एक और शीट तैयार की हुई है जिसके अंदर इस तरह से डाटा मैंने राइट किया हुआ है। तो हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने टाइम इन लिखना है। तो इसके लिए हम किस तरह से टाइम राइट करते हैं, जैसे मॉर्निंग का हम टाइम राइट करें तो मैंने यहाँ पे 7 शिफ्ट कॉलन 00 स्पेस देंगे, ए प्रेस करके आपने टैब का यूज़ करना है। तो इस तरह से ये एम खुद ब खुद फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह मैंने 8 लिखा, शिफ्ट कॉलन 00, फिर उसके बाद ए टाइप करते हैं और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे 8 शिफ्ट कॉलन 00 8:30 मैंने लिखा ए और उसके बाद फिर यहाँ पे टाइप करते हैं 8 शिफ्ट कॉलन 00 स्पेस ए और टैब का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे 7 शिफ्ट कॉलन 7:30 हम टाइप करते हैं, ए प्रेस करते हैं तो ये वापस इस तरह से ऐड हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे इसमें जैसे 8 शिफ्ट कॉलन 30 स्पेस ए और टैब का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद हमने टाइम आउट यहाँ पे राइट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 4 शिफ्ट कॉलन 00 और उसके बाद पी टाइप करते हैं। फिर इसके मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे 5 शिफ्ट कॉलन 00, यहाँ पे पी टाइप करते हैं और टैब का इस्तेमाल करें या एंटर प्रेस कर लें तो फॉर्मेट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। 4 शिफ्ट कॉलन और उसके बाद 30 टाइप करते हैं और पी टाइप करके एंटर प्रेस करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 शिफ्ट कॉलन 00 और पी टाइप करके आपने एंटर प्रेस करना है। फिर इसके बाद शिफ्ट कॉलन 00 और पी टाइप करके एंटर करना है। फिर 4 शिफ्ट कॉलन 15 टाइप करके पी प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। इस तरह से आपने ये डाटा राइट करना है। और अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि टाइम को हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने सबसे पहले इज इक्वल टू राइट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़ अगर टाइम आउट, फर्स्ट ये टाइम आउट हमारे पास ग्रेटर देन हो जाता है किससे, टाइम इन से, तो यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर हमने क्या करना है, टाइम आउट में से माइनस कर देंगे टाइम इन को। फिर उसके बाद आपने कॉमा देना है, यहाँ पे आपने 1 टाइप करना है, 1 टाइप करने के बाद आपने प्लस करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइम आउट में से आपने यहाँ पे माइनस कर देना है किसको, टाइम इन को। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस फॉर्मेट में यहाँ पे टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से नीचे हम ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद आपने तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे। और फॉर्मेट सेल पे आप क्लिक नहीं करते तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, तब भी आपके पास ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने टाइम पे क्लिक करना है। टाइम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें जिसमें आप टाइम शो करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम टाइम को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और जैसे वो क्लिक करेंगे तो देखिए टाइम कैलकुलेट होके आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे ये टाइम इन है और टोटल ये टाइम आउट है हमारे पास, और उसके बाद टोटल जो आवर्स इसके बने वो 9 आवर्स बने हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये टाइम इन है और ये टाइम आउट है, इस तरह से 9 आवर्स। और अगर आप इसमें कोई रद्दोबदल करते भी हैं, जैसे आपने यहाँ पे रद्दोबदल कर दिया, यहाँ पे हमने टाइम टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि 1 और एंटर प्रेस करते देखिए इसमें 5 आवर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने टोटल आवर्स के मालूम करने, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं टोटल आवर्स। और उसके बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया और उसके बाद इज इक्वल टू राइट करेंगे, सम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन सब को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइम यहाँ पे आ रहा है 1 घंटा 15 मिनट। तो ये तो गलत जवाब हुआ, तो इसका फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए फिर हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद फॉर्मेट सेल पे आएंगे और आपने कस्टम पे आना है। कस्टम पे आकर आपने क्या करना है कि यहाँ पे टाइप में से जो आपके पास फॉर्मेट ऐड है इसको आप यहाँ से डिलीट करेंगे और आपने यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, बड़ी ब्रैकेट आपने यहाँ पे देनी है। और फिर उसके बाद आपने क्या टाइप करना है, यहाँ पे एच टाइप करेंगे, यानी हमें आर शो करवाए, और उसके बाद ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद आपने शिफ्ट कॉलन देना और यहाँ पे 2 मरतबा टाइप करेंगे कि हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल इतने घंटे और इतने मिनट हो चुके हैं।
और उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे टोटल 49 आवर्स एंड 15 मिनट्स हो चुके हैं। और इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हमने यहाँ से फॉर्मेट कर दिया और इसे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। तो है ना ये कमाल का फॉर्मूला कि कितनी आसानी के साथ हम टाइम इन और टाइम आउट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से MS एक्सेल के अंदर टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज इस वीडियो से बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।